गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारत की नदियाँ हम पढ़ रहे हैं और इसमें दो हमारी वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो पहली वीडियो हमने सिंधु नदी के बारे में जाना, दूसरी में हमने झेलम नदी के बारे में जाना और आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम चिनाब नदी के बारे में जानेंगे। चिनाब नदी वह नदी जो सिंधु तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, भारत की नदियां हम पढ़ रहे हैं और आज हम चिनाब नदी के बारे में जानेंगे। कुछ मैप के माध्यम से भी जानेंगे और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से भी जानेंगे, ठीक है। चिनाब नदी उद्गम स्थान की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी नदी होती है तो कहीं से तो वो बन के चलती है और कहीं जाके वो ख़त्म होती है। एक उसका प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। तो उद्गम का मतलब है जहाँ से वो बनकर चली, ठीक है। तो वो कहाँ से चलती है? बारालाचा दर्रा से बनकर चलती है, हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से बनती है, हिमाचल प्रदेश से। और अगर थोड़ा डीपली अगर पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है? लाहौल व स्पीति जिला है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से चिनाब नदी बनकर चलती है, ठीक है। अगर मुहाने की मैं बात करता हूँ, मुहाने का मतलब अंत होना, नदी का अंत होना, कहाँ जाके वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, गुम हो जाती है, ठीक है, कहाँ जाके वो ख़त्म होती है। तो कौन सी? सिंधु नदी। यानी कि ये चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से बनकर चलती है और सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, कौन सी? चिनाब नदी, ठीक। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि चिनाब नदी और सिंधु नदी का जो वो मिलन बिंदु था, मिलन पॉइंट था, उसका क्या नाम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये कहाँ? सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, वहाँ समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है उसका अन्य नाम चंद्रभागा नदी भी है। क्यों कहते हैं चंद्रभागा इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर? देखिए समझिए, दो नदी है हिमाचल प्रदेश की, एक का नाम है चंद्र, ठीक, और दूसरे का नाम है भागा। दो नदी हैं, पहली और दूसरी। वहां की लोकल नदी है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। कुछ इस तरह से निकलकर चलती हैं दोनों नदी और एक मिलन बिंदु है, ये वाला मिलन बिंदु इनका। दोनों नदी एक जगह आकर मिल जाती है, ठीक। और जो मिलन बिंदु इनका ये है और यहां से बनकर चलती है चिनाब नदी। यानी कि जो दोनों चंद्र नदी और ये भागा नदी दोनों जब आपस में मिल जाती है, यहां से मिलने के बाद में क्या होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो इसके लिए इसे चंद्रभागा नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। दो नदियां हैं, कौन सी हैं? एक चंद्र और दूसरी भागा। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। चंद्र भागा दो नदियां हैं, इसमें देख लीजिए, पहली चंद्र और दूसरी भागा। चंद्र भागा दो नदियां हैं, उनके मिलन से चिनाब नदी बनकर चलती है आगे, ठीक है। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? हिमाचल प्रदेश की दो नदी चंद्र व भागा दोनों नदियों के मिलन बिंदु से ही चिनाब नदी निकलती है। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, निकलती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक। अगला पॉइंट है, चिनाब नदी पाक के मिठनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में आकर विलुप्तियां मिल जाती है। जो कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंधु नदी में जब चिनाब नदी आके मिलती है उस मिलन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में बोला था। लेकिन क्या बोलते हैं? मिठनकोट बोलते हैं उस बिंदु को, जहां सिंधु नदी और चिनाब नदी के दोनों का मिलन बिंदु है, उस बिंदु को मिठनकोट बोलते हैं, ठीक है। मिठनकोट पे ये आके मिल जाती है और सिंधु नदी में आकर विलुप्त हो जाती है, या इसमें मिल जाती है या खो जाती है, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी इसका मुहाना है। समझ आ रहा है ना? चलिए इसको कॉपी पे नोट करते रहे, नोट्स बनाते रहे, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी के पानी का बंटवारा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, पानी का भारत पाक जल संधि के अनुसार होता है। देखो सिंधु नदी, इसमें गलत लिख दिया है, ये चिनाब नदी है, ठीक है। सिंधु का तो होता ही होता। सिंधु जल समझौता है, कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था, 19 सितंबर। कब? 19 सितंबर। इसमें क्या हुआ था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान,
इन दोनों के बीच में संधि हुई थी जिसको बोला गया कौन सी, सिंधु जल संधि, भारत पाक सिंधु जल संधि। ठीक है, इस सिंधु जल संधि, जो ये सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर, शायद 19 है या 17 है, शायद 19 है, 19 सितंबर 1960 को जब ये हुआ था, तो इसमें ये हुआ था वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कराया गया था। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे की 3 नदी कौन सी रही, रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों के पानी को भारत यूज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान जिनका पानी यूज करेगा उनको भारत नहीं करेगा। विभिन्न परिस्थितियों में भारत यूज कर सकता है और करता भी है, लेकिन पूर्णतः रोक नहीं सकता भारत इसको। ठीक है, तो जो चिनाब नदी का पानी है, जो चिनाब नदी का पानी है उसे जो भारत यूज करता है वो भी भारत पाक जल संधि के अनुसार ही यूज करता है। ठीक है, इसमें सिंधु लिखा हुआ है लेकिन चिनाब लिख ले इस पे सिंधु की जगह। ठीक है, सिंधु की जगह आप चिनाब कर ले। चिनाब नदी का जो पानी है उसका जो पानी का जो यूज है भारत पाक जल संधि के अनुसार ही होता है। ठीक, चलिए अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 960 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, चिनाब नदी की 960 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, बार बार रिपीटेशन इसलिए है ताकि आपके समझ आ जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला पॉइंट देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से होकर पंजाब के मैदानी भागों में बहती है। ये जम्मू कश्मीर में बनती है और जम्मू कश्मीर से बनकर चलती है और पंजाब के मैदानी भागों, पंजाब कहाँ आता है, पंजाब हमारा यहाँ आता है, तो मैदानी भागों में बहती है, पंजाब के मैदानी भागों में। अगर वैदिक का नाम, अगर इसके वैदिक नाम की बात करें हम तो अशीकनी या स्मति, अशीकनी या इसकमती इसका वैदिक नाम है। किसका, चिनाब नदी का वैदिक नाम अगर पूछ लिया जाए वैदिक नाम क्या है तो आपको क्या बताना है, अशीकनी या इसकमती। ठीक है, ये आपको नाम बताना है किसका, चिनाब नदी का वैदिक नाम। अगला पॉइंट है, यह वह महत्वपूर्ण नदी है जिसके चारों तरफ रीति रिवाज घूमते हैं। यह वह महत्वपूर्ण नदी है जिसकी चारों तरफ रीति रिवाज घूमते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कौन सा क्या नाम है, हीर रांझा है, पंजाबी महाकाव्य है, पंजाबी राष्ट्र महाकाव्य, या फिर सोनी महिवाल, जैसे अगर इनकी मैं बात करता हूँ कथाओं की महत्वपूर्ण, इनमें बहुत योगदान रहा किसका, चिनाब नदी का। कौन कौन से हैं, हीर रांझा, पंजाबी राष्ट्रीय महाकाव्य और सोनी महिवाल। इनमें, इन कथाओं में इस नदी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा से निकलती है, बारालाचा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। जहाँ मिलती है उसके मिलन बिंदु को मिठनकोट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से हिमाचल प्रदेश में बन के चलती है, चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में इसका दूसरा नाम है। चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर जो मिलन बिंदु है वहाँ से बन के चलती है, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और आपके रिवीजन के लिए कुछ और बचा क्या, नहीं है, चलिए आगे समझिए। मैंने आपको बता दिया यह भी महत्वपूर्ण नदी है जिसके चारों तरफ रीति रिवाज घूमते हैं। ठीक है, और हीर रांझा, पंजाबी राष्ट्रीय महाकाव्य या फिर सोनी महिवाल जैसी कथाओं में महत्वपूर्ण इसका योगदान भी रहा है। प्रमुख, अगर मैं परियोजनाओं की बात करता हूँ, प्रमुख परियोजना, चिनाब नदी की प्रमुख परियोजना कौन सी है, सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है या फिर बगलिहार परियोजना है। 3 परियोजना है, कितनी, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है आने वाले एग्जाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने के पूरे चांस हैं। ठीक, ये तो था एक थ्योरी टाइप में। अब एक छोटा सा मैप के माध्यम से जान लेते हैं कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, वो इसमें 6 नदियां हैं। मैंने आपको 2 वीडियो बनी, उन दोनों में मैंने आपको बताया था क्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम याद करने के लिए। सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले सिंधु नदी आती है, उसके नीचे कौन सी आती है, उसके नीचे झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, तीसरे नंबर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास और फिर सतलुज है। सबसे छोटी नदी सिंधु जल तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की सबसे छोटी कौन सी नदी है, व्यास नदी है सबसे छोटी, और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से ही बनती है और भारत में ही आके खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। किस में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु नदी तंत्र की, चिनाब नदी है। ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। लेह लद्दाख जो भारत का वह शहर है जहां सबसे कम वर्षा होती है, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से कुछ ये सब बताया। इसके अलावा अब थोड़ा देख लेते हैं हम मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए
ये तिब्बत वाला भाग है, तिब्बत चीन का भाग है, ये पाकिस्तान का भाग है, ये अरब सागर और ये अपना प्यारा भारत देश का आधा नक्शा है। ठीक है, जो हमारी ये नदी है सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी सिंधु नदी है और उसी में ही सारी नदियां आके मिल जाती है। 5 सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जो सबसे मेन है, 5 सहायक नदियां जो सबसे मेन है। कुछ ऐसी हैं जो दाएं से आके मिल जाती हैं, कुछ बाएं से आके मिल जाती हैं, वो लोकल की नदियां हैं। लेकिन जो सबसे मेन है कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, क्रम है इसका, सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, रावी, सतलुज, रावी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, चलिए देखिए, ये मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अगर ग्लेशियर की बात करता हूँ, बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और अगर मैं पर्वत श्रृंखला की बात करता हूँ तो कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए एक चीज और, एक ये पॉइंट है जहाँ भारत में प्रवेश करती है और एक ये पॉइंट है जहां से भारत से बाहर निकल के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो चिल्हड़ दर्दिस्तान का चिल्हड़ है, ये जो पॉइंट है ये दर्दिस्तान का चिल्हड़ है जहां से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कौन सा? ये अक्साई चीन का पॉइंट है। ये फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आपने किसी ने जवाब नहीं दिया। इसको फिर बताइए, इस पॉइंट का क्या नाम है? जो ऑक्साई चीन यानी कि हिमाचल प्रदेश का भाग है और चीन के कब्जे में है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। चलिए हम बात करेंगे कहाँ की? ये सपोज करो, मान लो मानसरोवर झील है ये, हालांकि मैंने केवल के सर्कल से बना दिए, तो मानसरोवर झील ही मान लो इसको। ठीक है, चलिए ये मानसरोवर झील है, यहां से सिंधु नदी बन के चलती है, यहां से ये इस तरह से सिंधु नदी ऐसे चलती है और यहां आके अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। लेकिन अब बात करते हैं उसके नीचे आती है कौन सी? झेलम नदी, सॉरी झेलम नदी। सिंधु नदी के नीचे कौन सी है? झेलम नदी है। सिंधु नदी के बाद कौन सी? झेलम नदी। कुछ इस तरह से झेलम नदी आती है ये, और उसके बाद कौन सी है? इसके बाद आती है चिनाव नदी। कुछ इस तरह से आके ये चिनाव में झेलम मिल जाती है और चिनाव आके किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद कौन सी है? उसके बाद रावी नदी है। चिनाव के बाद रावी नदी है, व्यास इसमें आके मिल जाती है और सतलज कुछ इस तरह से आके यहाँ मिल जाती है। सतलज नदी वह नदी है जो सिंधु के अलावा ये दूसरी नदी है सिंधु नदी तंत्र में, जो कहां से निकलती है? तिब्बत से, मानसरोवर से चलती है निकल के। आगे हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से था। हमने देखो, पहली नदी सिंधु नदी, दूसरी नदी झेलम, तीसरी कौन सी? चिनाव, और चौथी कौन सी है? चिनाव के बाद रावी, और ये व्यास इसमें मिल जाती है सतलज में। 5वीं व्यास और छठी कौन सी है? सतलज है। तो कुछ इस तरह से, चलिए ठीक है। चिनाव नदी हो चुका है। अब आएंगे हम अगली वीडियो में रावी नदी के बारे में हम जानेंगे। रावी नदी के मुख्य पॉइंट जानेंगे, थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानेंगे, कुछ और नया लेकर आऊँगा रावी नदी के साथ में, मतलब उसके बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या डीप जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसके बाद? अभी जब हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ने के बाद हम जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में कितनी नदियाँ शामिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका हम बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, नदियों का बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद जब हमारी ये 3 नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत वाली नदियाँ, यानी कि मध्य भारत से जो निकल के चलती हैं नदियाँ। ठीक है, जो कहाँ चलती है? पश्चिम की ओर बहती है। कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर, जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि बहुत सारी ऐसी नदियाँ, उनके बारे में हम जानेंगे। नदियों के पार्ट कंप्लीट कर देंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक इस तरह के मैं लेकर आऊँगा वीडियो में, कि जैसे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर भाषाओं से संबंधित है। 17वें संविधान का 17वां भाग है, 8वीं अनुसूची है। ठीक है, 343 से 51 तक अनुच्छेद है, उसके बारे में पूरी डिटेल के 22 हमारी जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं कौन सी हैं, भारत के अंदर कौन सी संवैधानिक 22 भाषाएं हैं, तो उनको मैप के माध्यम से कुछ सेकंड में कैसे हम याद कर सकते हैं, वो जवानी कैसे बता सकते हैं।